Friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज जो मैं सोनेट आपको पढ़ाने वाला हूँ ये है सोनेट 110। Alas, 'tis true I have gone here and there। दोस्तों जो इसकी फर्स्ट लाइन है जिसको आप टाइटल लाइन बोलते हैं, Alas, this 'tis true I have gone here and there, यही बिल्कुल क्लियर रिप्रेजेंट करती है कि what does शेक्सपियर want to say, कि शेक्सपियर क्या कहना चाहते हैं। इस लाइन में बिल्कुल क्लियर हो रहा है शेक्सपियर ये कहना चाहते हैं कि मैं इधर उधर गया, ये बिल्कुल सच है। यानी कि बात कोई सेपरेशन की है, बात किसी से अलगाव की आ रही है। और ये किससे अलगाव की बात यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि शेक्सपियर ने जो अपनी ये सोनेट 110 है ये अपने फ्रेंड को जो है वो एड्रेस की हुई है। तो यहाँ पर ये पोएम में वो अपने दोस्त को ही दर्शाना चाहते हैं कि उनसे जो वो अलग रहे, और अलग रहने का कारण क्या रहा, उनसे जो उनका सेपरेशन हुआ, उनसे जो एक तरह से एक बॉन्ड जो था वो कमज़ोर पड़ा। उसका कमज़ोर होने का कारण था उनका अपना करियर, जिस करियर में वो इतने बिजी हो गए कि वो उन्होंने क्या किया, वो जो पुराने जो एक संबंध था उसको वो भूल गए और जो नए रिश्ते थे उनको वो जोड़ते चले गए। तो वही चीज़ यहाँ पर शेक्सपियर बताना चाहते हैं इस पोएम में। तो आई होप कि आपको जो इसकी थीम है पोएम की वो समझ में आ गई होगी। ये जो थीम है ये शेक्सपियर की जो एक्टर वाली लाइफ है उसको रिप्रेजेंट करती है, उसको उससे संबंधित इसकी थीम है। और दूसरा एक सेपरेशन उनके दोस्त से, उनका जो एक अलगाव हुआ बीच में, उनकी जो उनका एक क्लोज संबंध था उसमें जो बीच में जो दूरी आई उसको दर्शाती है ये पोएम। Alas, 'tis true I have gone here and there। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। सोनेट जैसे कि आप जानते हैं कि शेक्सपियरियन सोनेट 3 क्वार्टरेंस में बटी हुई होती हैं, जिसमें हर स्टैंजा में 4 लाइन्स होती हैं और लास्ट की जो 2 लाइन्स होती हैं वो कपलेट कहलाती हैं। 3 क्वार्टरेंस होते हैं 4 लाइन के, लास्ट की कपलेट होती हैं। क्वार्टरेंस में इश्यूज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है और उनका इंस्ट्रक्शन या सॉल्यूशन हमें कपलेट में देखने को मिलता है। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम सोनेट नंबर 110 बाय विलियम शेक्सपियर। Alas, 'tis true I have gone here and there and made myself a motley to the view। दोस्तों यहाँ पर जो शेक्सपियर है वो क्या कहना चाहते हैं, देखिए। Alas, I have gone here and there, वो ये कहते हैं कि मैं इधर उधर भटकता रहा, इधर उधर जाता रहा। यानी कि कभी इस देश में जाता रहा, कभी उस देश में जाता रहा, कभी इस थिएटर में जाता रहा, कभी उस थिएटर में जाता रहा, कभी इन ऑडियंस के सामने जाता रहा, कभी दूसरी ऑडियंस के सामने जाता रहा। कहने का मतलब वो अपनी जर्नी को यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि मैं इधर उधर जाता रहा, इधर उधर घूमता रहा। एंड मेड माई सेल्फ अ मॉटली टू द व्यू, और मैंने अपने आप को क्या कर दिया, पूरी तरह से मॉटली बना दिया। यानी कि जो दूसरे लोग हैं, जो मेरी ऑडियंस है, जैसा मुझे देखना चाहती थी उनके तरह से मैं एक विदूषक के रूप में उनके सामने ढल गया। यानी कि मैं क्या बन गया, मैं एक मूर्ख के रूप में, मैंने खुद को स्वयं को एक मूर्ख के रूप में स्थापित कर दिया। किसके सामने, हर किसी के सामने। तो ये मोटली टू व्यू, यू कैन सी हेयर मोटली टू व्यू, यानी कि मैंने खुद को, अपने आप को एक मूर्ख के रूप में सभी के सामने स्थापित कर दिया। गॉड माई ऑन थॉट्स, अब इस पर देखिए, यहाँ पर गौर कीजिएगा। गॉड माइन ऑन थॉट्स सोल्ड चीप व्हाट इज मोस्ट डियर। देखिए कितनी बड़ी लाइन यहाँ पर कही है, और एक लेखक के जीवन में इससे बड़ी लाइन कुछ नहीं हो सकती। वो क्या कहते हैं, गॉड माई ऑन थॉट्स, मेरे जो अपने खुद के विचार थे, ठीक है ना, मेरे जो खुद के विचार थे मैंने उनकी ही हत्या कर दी, एक तरह से उनका ही गला घोट दिया, उनको ही दबा डाला। किस तरह से दबा डाला, सोल्ड चीप व्हाट इज मोस्ट डियर, मैंने अपनी कला को, मैंने अपने शब्दों को, मैंने अपने जो विचारों को बेच डाला। किसमें, बहुत सस्ते में बेच डाला, क्योंकि वो अभिनय करते थे, अभिनय के बदले में उनको पैसा मिलता था। वो उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने अपने विचारों को, अपने जो थॉट्स थे उनको वो बेच डाला, बहुत सस्ते में बेच डाला।
मेड ओल्ड ऑफेंसेस ऑफ अफेक्शंस न्यू। देखिए कितनी अच्छी लाइन यहाँ पर ये आती है। ऑफेंसेस जानते हैं आप, एक अपराध होता है, और ओल्ड ऑफेंसेस की बात करें तो माने कि एक ऐसा अपराध जिसको वो जानते थे कि वो अपराध कर रहे हैं, एक नॉन ऑफेंस हम इसको एक तरह से कह सकते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि मैंने अपने मतलब खुद एक ऐसा अपराध किया, मेड ओल्ड ऑफेंसेस ऑफ अफेक्शंस न्यू। किसके चक्कर में? पुराने को खोकर नए को प्राप्त करने के लिए मैंने एक ऐसे अपराध में मैं घिर गया। यानी कि ही एंटर्ड अ काइंड ऑफ न्यू फ्रेंडशिप, न्यू रिलेशनशिप। ठीक है ना, किसमें वो एंटर हो गए? एक न्यू रिलेशनशिप में, एक न्यू फ्रेंडशिप में एंटर हो गए, और पुरानी जो रिलेशनशिप थी, पुरानी जो दोस्ती थी, वो कहीं पीछे छोड़ दी। वो ये कहना चाहते हैं यहां पर, मोस्ट ट्रू इट इज दैट आई हैव लुक्ड ऑन ट्रूथ askance and strangely, but by all above these blanches gave my heart another youth। देखिए कितनी ऑनेस्टली यहाँ पर वो अपनी बात रखते हुए कहते हैं, और क्या कहते हैं? मोस्ट ट्रू इट इज दैट आई हैव लुक्ड ऑन ट्रूथ। वो ये कहते हैं लेकिन सबसे सच्ची बात यह है कि मैंने ईमानदारी से, उस संदेह में भी ईमानदारी से मैंने काम किया, as if the things and the people were kind of strangers। but वो ये कहते हैं, but by all above these blanches gave my heart another youth। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में मैंने जो अपना जो दिल था, ठीक है ना, मैंने जो अपना दिल था वो किसी दूसरे को दे दिया। These blanches gave my heart, यानी कि ये सारी चीज़ें जो थी, मैं दूसरी तरफ देखता गया और एक अलगाव आता गया, ब्लैंचेस हो गया, यानी कि एक हिम्मत सी टूट गई और मैं पीछे हट गया और मैंने अपने हृदय को किसी और को दे दिया। एंड वर्ड्स एसेज प्रूव्ड दी माई बेस्ट ऑफ लव। और क्या कहते हैं वो? एंड वर्ड्स एसेज प्रूव्ड दी माई बेस्ट ऑफ लव। और वो ये कहते हैं कि वो चीज़ें जो उनके जीवन में कठिनाइयाँ लाईं, वर्ड्स एसेज का मतलब जो कठिनाई का समय था, जो मुसीबतों का समय था, वो चीज़ें जो उनके जीवन में क्या लेकर आई? कठिनाइयाँ लेकर आई। प्रूव्ड दी माई बेस्ट ऑफ लव, उसने मुझे ये प्रूव कर दिया कि तुम ही मेरे लिए बिल्कुल सटीक थे और तुम ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ थे। वो ये बात कहना चाहते हैं कि तुम ही मेरे लिए श्रेष्ठ थे, तुम ही मेरे प्रेम के रूप में थे। नाउ ऑल इज डन, हैव व्हाट शैल हैव नो एंड। और अब वो क्या कहते हैं? अब वो ये कहते हैं अब वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, अब वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, और वो ये कहते हैं कि अब बस मैं कहीं दूर जाना चाहता हूं और अपनी जो मैं इच्छाएं हैं उनको मैं अब खत्म नहीं करना चाहता हूं। माइन एपेटाइट एंड नेवर मोर विल ग्राइंड। अब अपनी इस भूख को, एपेटाइट मतलब जो डिजायर्स हैं, डिजायर ऑफ रिलेशनशिप, डिजायर ऑफ ए बॉन्ड, तो उस बॉन्ड को वो जो है वो अब समाप्त नहीं करना चाहते हैं, उसको एक तरह से ग्राइंड नहीं कर देना चाहते हैं। ऑन न्यूअर प्रूफ टू ट्राई एन ओल्डर फ्रेंड। किस चीज के लिए? नए के लिए, पुराने को खोकर नहीं। वो एक शेर है ना दोस्तों कि हवाएं जब तेज चलती हैं तो झरोके छूट जाते हैं, सुना है जब नए दोस्त मिलते हैं तो पुराने छूट जाते हैं। तो वही यहाँ पर शेक्सपियर के साथ है। शेक्सपियर अपनी बात को कह रहे हैं कि नए के चक्कर में मैं अपने पुराने को खो दूं? नहीं। अ गॉड इन लव टू whom आई एम कन्फाइंड। और वो यहाँ पर क्या कहते हैं? यहाँ पर उसको वो दर्जा देते हैं लॉयल्टी का, उसको वो दर्जा देते हैं ऑनेस्टी का, और सबसे बड़ा उसको इक्वल टू गॉड कंसीडर करते हैं। प्रेम में मतलब देयर लव इज अ काइंड ऑफ डिवाइन लव, ठीक है ना, एक दैविक रूप से प्रेम को वो दर्शाते हैं। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं? उसके बाद वो ये कहते हैं, देन गिव मी वेलकम नेक्स्ट माई हेवन द बेस्ट। देन गिव मी वेलकम नेक्स्ट माई हेवन द बेस्ट इवन टू द प्योर एंड मोस्ट मोस्ट लविंग ब्रेस्ट। और वो ये कहते हैं कि अब बस मुझे अपने साथ कहीं दूर ले जाओ,
ठीक है ना, अपने साथ कहीं दूर ले जाओ और वही मेरे लिए क्या होगा, तुम्हारे हृदय की प्राप्ति करना ही मेरे लिए, तुम्हारे साथ एक बॉन्ड, तुम्हारे साथ एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना ही मेरे लिए क्या होगा, एक स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आई होप दोस्तों ये जो पोएम है सोनेट नंबर 110 बाय विलियम शेक्सपियर, एलास टिस ट्रू आई हैव गॉन हेयर एंड देयर, ये आपके क्लियर हो गई होगी, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ढंग से आप लग जाइए, मेहनत कीजिए अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है ना, वो ये मान के चलिए आपका एग्ज़ाम सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के स्टार्टिंग में बिल्कुल होना निश्चित है। क्योंकि अगस्त में ये सुनने में आ रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है आयोग वो करा लेगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद में यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कराना है। तो सेकंड जो नंबर है वो यूपी टीजीटी पीजीटी का है, तो मान के चल लीजिए ये सितंबर में होना है। सितंबर के मिड के बाद में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है मिड के बाद में बीच में हो जाए, हो सकता है लास्ट में हो जाए, हो सकता है अक्टूबर के स्टार्टिंग में हो जाए, लेकिन अक्टूबर तक ये एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो उसी हिसाब से आप मेहनत कीजिए, आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। और अगर आप हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है ना, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और इवन इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ आवर लाइव क्लासेस देन यू कैन आल्सो कांटेक्ट मी। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।